नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। खरसवां में हेमंत सोरेन का ऐलान, 50,000 लोगों को देंगे नौकरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला खरसवां में 236 करोड़ की 90 योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं 80 करोड़ की 142 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही राज्य सरकार 50,000 नई नियुक्तियां निकालेगी। सीएम ने बुधवार को यानी कि 6 दिसंबर को 1.23 लाख से अधिक लाभुकों के बीच 244 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का वितरण भी किया। विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि झारखंड में शासन करने वाले पूर्ववर्ती सरकारों ने यहाँ के विकास के लिए कुछ नहीं किया। पूर्व की सरकारों ने झारखंड को बीमारू राज्य बना दिया था। हम सब मिलकर अब झारखंड को पिछड़े राज्य से अग्रणी राज्य की श्रेणी पर ले जाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के विकास को लेकर गाढ़ी लकीर खींची है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के चंद घंटों के बाद से ही विपक्ष इसे गिराने का षड्यंत्र रच रही है। पूरे राज्य का विकास हो रहा है, परंतु विपक्ष को विकास दिखाई नहीं दे रहा है। सरायकेला खरसवां के निमडी इचागढ़ पंचायत में आयोजित शिविर में आए लाभुकों से ऑनलाइन संवाद भी किया। आप सबको बता दूं कि खरसवां के गोंदपुर मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के हर कोने में सरकार पहुंचेगी। आबोआ आवास सबका आवास बनेगा। रोटी, कपड़ा और मकान सभी की जरूरत है। सीएम ने कहा कि 15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण कराया जाएगा और वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय होगा। झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करती है केंद्र सरकार। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। कहा कि केंद्र सरकार के पास झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपया बकाया है। हक मांगने पर केंद्र एजेंसियों के जरिए परेशान किया जाता है। कहा कि अपने हक अधिकार के लिए हम सदियों से लड़ते आए हैं, हम लोग भागने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य का यह बकाया वापस देती है तो इस राज्य का पिछड़ापन दूर हो जाता। राज्य में जल्द शुरू होगी धान की खरीद। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को स्मृत बनाने के लिए सिद्धू कानू वन उपज फेडरेशन का गठन कर लिया है। वनों उपज को अब सरकार ही खरीदेगी और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निश्चित होगा ताकि किसानों को दलालों से बचाया जा सके। सीएम ने कहा कि राज्य में जल्द ही धान की खरीद शुरू होगी, साथ ही किसानों को उनकी उपज का सही दाम भी मिलेगा। जो युवा राइस मिल खोलना चाहते हैं उन्हें आर्थिक सहायता के साथ साथ राइस मिल खोलने के लिए जमीन भी देगी। 3 कमरों का आबोआ आवास बनेगा, सीएम ने कहा। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने 8.5 लाख पीएम आवास के निर्माण की मंजूरी नहीं दी तो झारखंड सरकार अब आबोआ आवास योजना के तहत 3 कमरों का आवास देगी। इस पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूर भारत सरकार से लगाए गुहार। सऊदी अरब में भारत के 45 प्रवासी मजदूरों के फंसे होने का मामला सामने आया है। ये मजदूर झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के हैं। इन मजदूरों ने वीडियो जारी कर सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। कहा जा रहा है कि इन मजदूरों को काम के बदले कंपनी 5 महीने से मजदूरी नहीं दे रही है, जिनके कारण इन मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी पीड़ा को साझा करते हुए सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। इसके साथ ही बकाया मजदूरी के भुगतान की भी मांग की है। आप सबको बता दूं कि इस वीडियो में एक मजदूर कह रहा है कि हम 11 मई 2023 को सऊदी अरब आए थे। कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी प्लस कंपनी हमें सऊदी अरब लेकर आई थी। हम लोग 55,000 रुपए की कमीशन देकर यहाँ थे। भारत से सऊदी अरब ले जाते समय हमारे साथ एग्रीमेंट भी किया गया था कि लाइनमैन को 1500 रियाल, ओवरनाइट का 700 रियाल का वादा किया था। हम यहाँ 7 महीने से काम कर रहे हैं, इसमें से हमें सिर्फ 2 महीने का ही वेतन दिया गया है। हमें बकाया नहीं दिया जा रहा है। अगर हम उनसे बकाये की मांग करते हैं तो हमसे जबरदस्ती काम कराया जाता है और जेल में डालने की भी धमकी दी जाती है। सुदेश महतो ने की अमित शाह से मुलाकात। 3 राज्यों के चुनाव में मिली प्रचंड जीत के लिए गृह मंत्री को दी बधाई। आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से संसद भवन में मुलाकात की। सुदेश महतो ने 3 राज्यों के चुनाव में मिली प्रचंड जीत के लिए गृह मंत्री को बधाई दी। साथ ही मुलाकात में उन्होंने झारखंड राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा की।
बोकारो से 2 महीने में शुरू होगी विमान सेवा। बहुप्रतीक्षित राज्य के चौथे बोकारो एयरपोर्ट से अगले साल की शुरुआत में विमान सेवाएं शुरू हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अगले साल 28 फरवरी से इस हवाई अड्डा से परिचालन शुरू करने की स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में बोकारो के बीजेपी के विधायक बिरंजी नारायण ने कहा कि रांची, देवघर और जमशेदपुर के बाद यह राज्य का चौथा एयरपोर्ट है जहां से कॉमर्शियल यानी कि घरेलू उड़ानें शुरू की जाएगी। भारत सरकार की योजना उड़ान के तहत इस एयरपोर्ट से रेगुलर एयर कनेक्टिविटी की मंजूरी पहले ही दे दी गई थी, लेकिन कई तरह की तकनीकी औपचारिकता के चलते इसमें विलंब हो रहा था। झारखंड में पहले सुखाड़ फिर बारिश की मार, सब्जी और धान की फसल खराब, किसानों की बड़ी मुश्किलें। आप सबको बता दूं कि मिचोंग चक्रवात का असर बुधवार को दुमका में भी दिखा। चक्रवात का असर यहां मंगलवार की देर शाम से दिखने लगा था और रात में बूंदाबूंदी के बाद बुधवार सुबह से दिन भर हल्की बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट हुई। इसकी वजह से ठंड का असर भी बढ़ गया है। आप सबको बता दूं कि कृषि विज्ञान केंद्र दुमका के मुताबिक चक्रवात का असर जो है आज यानी कि 7 दिसंबर तक रहने की संभावना है। वहीं 8 दिसंबर को मौसम खुल सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान किरण कुमार सिंह ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में उठे चक्रवाती तूफान मिचोंग की वजह से राज्य के मौसम में बदलाव हुआ है। कहा कि इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। किसानों को भी इस चक्रवात से फसलों के बचाव के लिए प्रबंधन करना आवश्यक है। आप सबको बता दो कि कृषि विज्ञान केंद्र की प्रधान किरण कुमार सिंह ने कहा मिचोंग की वजह से हो रही बारिश के कारण धान की तैयार फसलों को नुकसान होने की संभावना है। खासकर धान की तैयार फसलों की कटाई के बाद उसे खेतों में छोड़ना सबसे अधिक नुकसानदायी हो सकता है। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण कटे हुए धान की फसल को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए किसानों को अविलंब इसकी भंडारण की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। बिना कटाई वाले धान की फसल को भी जितना जल्द हो सके उसे काट कर खलिहान में भंडारण कर लेना चाहिए। वहीं आलू की खेती करने वाले किसानों को भी इस बारिश से नुकसान हो सकता है। आज यानी कि 7 दिसंबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। आप सबको बता दो कि झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज यानी कि गुरुवार को होगी। बैठक शाम 4 बजे धुरवा के प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। आप सबको बता दो कि बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने आदेश भी जारी किया है। चाईबासा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में 2 गिरफ्तार। आप सबको बता दो कि किरीबुरु थाना क्षेत्र के निवासी एक मंदबुद्धि नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान बक्कल हट्टिंग निवासी सनिका मुंडारी जिनका उम्र 39 वर्ष, पिता बच्चू मुंडारी, और सोमराय सोय जिनका उम्र 24, पिता जपना बंधु सोय के रूप में हुई। दोनों को किरीबुरु पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आप सबको बता दो कि पीड़िता की मां ने बताया कि वह अपनी बेटी के साथ 5 दिसंबर को किरीबुरु स्थित साप्ताहिक मंगल हाट में सब्जी बेच रही थी। इसी दौरान दोपहर को मोटरसाइकिल सवार 2 लोग आए और लड़की को बाजार से जबरन बड़ा जामदा मार्ग पर सरंडा के घने जंगल में ले गए, जहां उन्होंने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। लातेहार में 5 लाख का इनामी नक्सली हुआ गिरफ्तार। आप सबको बता दो कि भाकपा माओवादी का सब जोनल कमांडर प्रदीप सिंह चेरो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर सरकार ने 5 लाख रुपए इनाम घोषित किया था। गिरफ्तार नक्सली लातेहार सदर थाना क्षेत्र के बरियातू जागीर गांव का रहने वाला है। लातेहार पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली कमांडर प्रदीप सिंह इन दिनों अपने गाँव के आसपास देखा जा रहा है। इस सूचना के बाद SDPO संतोष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित कर प्रदीप सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की गई। पुलिस को देखते ही प्रदीप सिंह भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर कर गिरफ्तार कर लिया। अमीषा पटेल से जुड़े चेक बाउंस मामले में हुई सुनवाई। आप सबको बता दो कि रांची सिविल कोर्ट में बुधवार को फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल से जुड़े चेक बाउंस मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान अभिनेत्री की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट द्वारा पूर्व की सुनवाई में लगाई गई जुर्माना राशि अदालत में जमा की। इस मामले में आगे की सुनवाई 11 दिसंबर को JMFC दिग्विजय नाथ शुक्ला की अदालत में होगी। आप सबको बता दो कि बुधवार को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के गवाह अजय कुमार का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। आप सबको बता दो कि अमीषा पटेल पर 2017 से चेक बाउंस का केस चल रहा है। फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर अजय सिंह ने 2.5 करोड़ रुपए अमीषा पटेल के खाते में ट्रांसफर किए थे। अजय कुमार सिंह लवली वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के प्रोप्राइटर हैं। फिल्म नहीं बनाने और पैसा वापस नहीं होने के बाद अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था।
झारखंड हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग के कार्यालय की संपत्ति अटैच करने के आदेश पर लगाए रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग की एफएफपी बिल्डिंग स्थित कार्यालय की पूरी संपत्ति को अटैच करने के कॉमर्शियल कोर्ट के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी है। झारखंड के मुख्य सचिव बदले एल ख्यांगते बने नए सीएस। झारखंड के मुख्य सचिव बदल दिए गए हैं। नए सीएस एल ख्यांगते बने हैं। इससे पहले सुखदेव सिंह राज्य के मुख्य सचिव थे, लेकिन अब उन्हें एटीआई का महानिदेशक बना दिया गया है। इससे पहले एल ख्यांगते एटीआई के महानिदेशक थे। झारखंड सरकार के ग्रामीण प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में सूचना भी जारी कर दिया है। झारखंड के नए सचिव एल ख्यांगते के पास अपर मुख्य सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का भी अब अतिरिक्त प्रभार होगा। रांची के सदर अस्पताल में मोबाइल चोरी करते युवक गिरफ्तार। मेन रोड स्थित सदर अस्पताल में एक शख्स मोबाइल चोरी करते पकड़ा गया। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई और चोर को उन्हें सौंप दिया गया। बता दें कि चोर ने अस्पताल में 2 लोगों का मोबाइल चुराया था। फिलहाल इस मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। जन्मदिन की पार्टी के लिए घर से निकली 17 साल की युवती का हुआ अपहरण। झारखंड की राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र की 17 साल की एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरण का आरोप हर्षराज नामक युवक पर लगा है। इस संबंध में परिजनों ने हर्ष के खिलाफ लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग की तलाश की, लेकिन अब तक नाबालिग का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पिता की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि उनकी पुत्री 29 नवंबर को घर से जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए निकली थी। देर शाम तक जब वह नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की। रिश्तेदारों से भी संपर्क किया, मगर उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। यहां तक कि उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। खोजबीन के क्रम में पता चला कि उनकी पुत्री हर्ष के साथ है। परिजनों का दावा है कि उनकी पुत्री को हर्ष बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है। इसके बाद पिता 1 दिसंबर को लोअर बाजार थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया है। झारखंड हाईकोर्ट ने नक्सली प्रशांत बोस को जमानत देने से किया इनकार। झारखंड हाईकोर्ट ने शीर्ष नक्सली नेता प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला देवी को बेल देने से इनकार कर दिया है। प्रशांत बोस और उनकी पत्नी की जमानत याचिका पर बुधवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता सतीश प्रसाद ने पक्ष रखा। प्रशांत बोस की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ने पक्ष रखा। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने बहस करते हुए कहा कि प्रशांत बोस नक्सलियों के थिंक टैंक हैं और इनके खिलाफ झारखंड के अलग अलग जिलों में कई मामले दर्ज हैं, इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। उनकी दलील सुनने के बाद अदालत ने प्रशांत बोस और उनकी पत्नी की जमानत याचिका खारिज कर दी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।